खातून जज को धमकी देने के केस में जारी। इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दी गई। फ्रीकेन को नोटिस जारी। इस्लामाबाद के सिविल जज ने खातून जज को धमकी देने से मुतालिक केस में इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। तोशाखाना की रिपोर्ट में टेम्परिंग की गई। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी का इल्जाम। कहा तोशाखाना से ज्यादा फायदा हासिल करने वाले जरदारी और शरीफ खानदान हैं। एफआईए का इदारा मरियम नवाज का मुंशी बना हुआ है। मरियम नवाज के खिलाफ तहकीकात हम आकर करवाएंगे। गुजरावाला में एंटी करप्शन अदालत ने पीटीआई रहनुमा उस्मान डार की अबूरी जमानत पर समाअत। एंटी करप्शन वकला टीम ने 2 हफ्तों की मोहलत मांग ली। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमें अदलिया पर मुकम्मल एतमाद है। अभी तोशाखाना का सिर्फ ट्रेलर चला है, पूरी तफसील आई तो लग पता जाएगा। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने खाना जंगी के खदशात जाहिर कर दिए। कहते हैं मुल्क में कानून की हुक्मरानी न हुई तो खाना जंगी होगी। हम कतर और अक़वाम मुत्तहिदा को सिक्योरिटी दे सकते हैं तो पाकिस्तान में क्यों नहीं। लाहौर की रैली ने हक अदा कर दिया। मीनारे पाकिस्तान में अदलिया से यकजहती का इजहार होगा। तोशाखाना किसी को तोहफा नहीं देता। हुकूमत पाकिस्तान अगर ये समझती है कि मैंने जो तोहाइफ आए हैं उनको गलत हासिल किया है या रकम अदा नहीं की तो जरूर कार्रवाई करें। हमारी कोई कोशिश नई पार्टी बनाने की नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पार्टियों में खुद कफील है। नई पार्टी बनाने की कोई कोशिश नहीं। पाकिस्तान सियासी जमातों में खुद कफील है। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, अगर मैंने तोशाखाना से ताइफ गलत हासिल किए तो जरूर कार्रवाई की जाए। नए चेयरमैन नैब गरीब लोगों के केसेस खत्म करें, सियासतदानों के बेशक चलाएं। हुकूमत ने तोशाखाना पॉलिसी 2023 फौरी तौर पर नाफिज कर दी है, जिसके बाद करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियां, कीमती घड़ियां, जेवरात और कीमती ताइफ हासिल करने पर पाबंदी होगी। सदर, वज़ीर-ए-आज़म, काबीना अरकान, जजेस, सिविल और मिलिट्री अफसरान पर $300 से जायद मालियत का तोहफा हासिल करने पर पाबंदी आयद होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने तोशाखाना ताइफ की तफसीलात फराहम से मुतालिक केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस आसिम हफीज ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी किया। अदालत ने 1947 से लेकर 2023 तक की तफसीलात तलब कर ली। पंजाब और केपीके में इंतखाबात के मामले पर इलेक्शन कमीशन में आज 3 अहम इजलास होंगे। इलेक्शन कमीशन का पंजाब हुकाम के साथ इजलास दोपहर 12:30 बजे होगा। गवर्नर केपीके के साथ दोपहर 2:30 बजे मुलाकात होगी। वजारत दिफा और डीजी मिलिट्री ऑपरेशन के साथ इजलास 3 बजे होगा। पंजाब असेंबली के इंतखाबात कागजात जमा कराने के लिए आज आखिरी दिन। नामजद उम्मीदवारों के नाम बुध के रोज शाया कर दिए जाएंगे, जबकि कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 22 मार्च तक जारी रहेगी। 5 अप्रैल तक कागजात वापस लिए जा सकेंगे। 6 अप्रैल को निशान अलॉट किए जाएंगे। पोलिंग 30 अप्रैल को होगी। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज और हमजा शहबाज ने लाहौर से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। मरियम नवाज और हमजा शहबाज की जानिब से कागजात नामजदगी आज जमा कराए जाएंगे। पंजाब इलेक्शन के लिए पार्टी उम्मीदवार दरखास्तें 18 मार्च तक जमा करा दें। मरियम औरंगजेब कहती हैं, उम्मीदवार दरखास्तें मरकजी सेक्रेटेरिएट 180 मॉडल टाउन लाहौर में जमा करा देंगे। पार्टी फैसले के मुताबिक उम्मीदवारों को मुतला किया जाता है कि जल्द दरखास्तें जमा करा दें। नैब तरामीम केस की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर चुकी है।
ضلع شاہ قتل کیس کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے دائر درخواست پر سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ نے دائر درخواست کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کی تعیناتی کے خلاف درخواست کی سماعت۔ عدالت نے وفاقی حکومت، گورنر پنجاب، الیکشن کمیشن اور حکومت پنجاب کو دوبارہ نوٹس جاری کر دیے۔ عدالت نے سماعت 27 مارچ تک ملتوی کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل عدالتی معاونت کے لیے طلب۔ امریکی ڈالر کی پرواز رکنے کا نام نہیں لے رہی، پاکستانی روپیہ زوال پذیر۔ آج صبح کاروبار کے آغاز سے ہی ڈالر مزید مہنگا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 14 پیسے مہنگا ہونے کے بعد 281 روپے 75 پیسے کا ہو گیا۔ موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی KPK کے بعض اضلاع میں ڈینگی وائرس سر اٹھانے لگا۔ محکمہ صحت کے مطابق صوبے کے 3 اضلاع میں اب تک 10 کیسز رپورٹ ہو چکے۔ ڈینگی ایکشن پلان کے لیے فنڈز کی فراہمی تاخیر کا شکار ہے۔ ملک بھر میں 15 مارچ سے طوفانی بارشوں کی پیشگوئی کر دی گئی۔ 15 مارچ سے شروع ہونے والی بارشوں کا سلسلہ اپریل کے پہلے ہفتے تک جاری رہے گا۔ اس دوران بیشتر علاقوں میں ژالہ باری کا بھی امکان ہے۔